हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम नेचुरल रिसोर्सेज से अगला टॉपिक सॉइल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने वाटर और वाटर पोल्यूशन के बारे में जाना था। तो चलिए देखते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल इज़ द पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। देखिए, सॉइल की अगर बात करें तो सॉइल के अंदर दो चीज़ें हैं। मतलब जो धरती के ऊपर का सरफेस जिसके अंदर क्या है, एक तो डिसइंटीग्रेटेड रॉक है और ऑर्गेनिक मैटर यानी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है। तो डिसइंटीग्रेटेड रॉक का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई रॉक है, रॉक को क्या हुआ है, टाइम के हिसाब से वो डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना, और इतने छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर गया कि वो सैंड की फॉर्म में आ चुका है लास्ट में। तो क्या होगा, सोइल किससे बनी हुई है? तो हम कहेंगे डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स हैं जो कि डिसइंटीग्रेट हो चुकी हैं, और दूसरा है डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। सोइल का फंक्शन क्या है? तो इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट फॉर मैनी प्लांट एंड एनिमल्स। तो सोइल का फंक्शन रहेगा कि ये बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स को सपोर्ट का काम करते हैं। आप जैसे जानते हैं सोइल के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। जो भी हमारी क्रॉप है, जो भी हमारे प्लांट्स हैं, सब सॉइल के ऊपर फुल्ली डिपेंड हैं। एनिमल्स भी सॉइल के ऊपर डिपेंड हैं। सॉइल यदि एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम इनडायरेक्टली लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो अगर हम बात करें कि क्रिएशन ऑफ सॉइल की मिट्टी बनी कैसे, तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखिए, सबसे पहला फैक्टर है सन का, सूरज। तो सन आपका सभी को पता है, सन से लाइट निकलती है जिसके कारण हीट निकलती है। तो देखिए, सन हीट अप रॉक्स ड्यूरिंग द डे सो दैट दे एक्सपेंड। तो ये मान लीजिए कोई रॉक है, चट्टान है, इसके ऊपर पूरे दिन भर तेज़ लाइट पड़ती रही, सनलाइट पड़ती रही, तो इससे क्या हुआ, ये एक्सपेंड होगी, खुल गई है। जब धूप गिरती है तो कोई भी चीज़ें जो हैं फैल जाती हैं, तो जो रॉक है वो फैल गई है, एक्सपेंड हो गई है। एट नाइट दीज रॉक्स कूल डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो रात को क्या होता है, क्योंकि सनलाइट नहीं होती है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, जो एक्सपेंड हुई थी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। सिंस ऑल पार्ट्स ऑफ द रॉक डू नॉट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम रेट। देखिए, जो चट्टान है उसके फटने का क्या कारण है? मान लीजिए रॉक है, रॉक के जो सभी पार्टिकल्स है, जो सभी पार्ट हैं, वो एक समय में एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मतलब एक समय में सारी जो चट्टान है वो सिकुड़ती और फैलती नहीं है। कुछ कुछ समय होती है, कुछ अगले समय हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसके अंदर क्रैक पड़ जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, एंड अल्टीमेटली द यूज रॉक्स ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। तो क्रैक बनने का काम, तो सबसे पहले जो रॉक के अंदर, जो चट्टान के अंदर क्रैक पड़ते हैं, दरारें पड़ती हैं, उसका कारण है कि उसके ऊपर सनलाइट गिरती है, जिसके कारण वो एक्सपेंड होती है, रात को कूल डाउन होने के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब दूसरा जो एरिया है उसके ऊपर मान लो सनलाइट नहीं गिरी अच्छे से, तो वो तो वही है, लेकिन दूसरा एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसके बीच में, दोनों हिस्सों के बीच में एक दरार आ जाती है। दरार होने से अब वो कुछ टाइम के बाद ऐसे ही पूरी रॉक के अंदर दरार आ जाएंगी, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पीसीज के अंदर ब्रेक हो जाएगी। तो पहला फैक्टर है आपका सन। अगला देखिए, वाटर का क्या रोल है। जैसे कि वाटर फ्लो करता है, जैसे कि फास्ट फ्लोइंग वाटर है जो तेज़ी से बह रहा है, तो वो क्या करेगा, छोटे और बड़े टुकड़े जो टूट चुके हैं उसको अपने साथ बहा कर ले जाएगा। दीज रॉक्स रब अगेंस्ट अदर रॉक एंड रिजल्टेंट एब्सरेशन कॉज द रॉक टू वियर डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो क्या होगा, पानी के साथ जब रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स बहते हैं तो ये आपस में भी टकराते हैं, और पानी से भी जो घर्षण होता है उसके कारण ये और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। विंड क्या करेगी, अब विंड जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते जा रहे हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह कर ट्रांसफ़र करने का काम करती है, उड़ा के ले जाती है। अब देखिए, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की गई है जिसको हम कहते हैं लाइकन। लाइकन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि लाइकन होता क्या है। तो लाइकन क्या है कि स्लो ग्रोइंग प्लांट है जो कि बिल्कुल बहुत ही स्लो ग्रो होता है, आराम से ग्रो करता है। तो लाइकन यानी मोस ऑल्सो ग्रोन सरफेस ऑफ रॉक्स। तो ये जो रॉक्स, जो चट्टानें होती हैं, उसके सरफेस, उसके सतह के ऊपर उगता है ये। वाइल ग्रोइंग दे रिलीज सर्टेन सब्सटेंसेस दैट कॉज द रॉक सरफेस टू पाउडर डाउन एंड फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ सॉइल।
तो इसमें भी सॉइल की फॉर्मेशन में ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये भी हेल्प कर रहा है, जिसका नाम है लाइकन। लाइकन क्या करता है, मान लीजिए चट्टान है, चट्टान के सरफेस के ऊपर वो ग्रो कर जाता है। मान लीजिए रेड कलर का ही सरफेस के ऊपर ग्रो कर गया, और ये ग्रो करने के बाद एक केमिकल छोड़ता है वहाँ पर, एक सर्टेन सब्सटेंस हम कहेंगे केमिकल छोड़ता है, जो कि इस चट्टान को ऊपर से ब्रेक कर देती है, सरफेस टू पाउडर, थोड़ा थोड़ा पाउडर फॉर्म में तोड़ देते हैं। आपने देखा होगा पत्थर थोड़ा सा नीचे घिसने से लगता है, दाने दाने से बन जाते हैं, तो वो लाइकन की वजह से वो पाउडर फॉर्म में बन जाता है, और एक थिन लेयर ऑफ सैंड बन जाती है, तो थिन लेयर ऑफ सॉइल बन जाती है चट्टान के चारों ओर। तो वो किसके द्वारा हो रहा है, एक लाइकन, एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं लाइकन्स। अब बात करते हैं सॉइल इरोजन की। मिट्टी कटाव हिंदी में बोला जाता है कि भाई जो मिट्टी कटाव का नुकसान क्या है पहले यही जानते हैं। तो आपको पता है जो धरती की जो ऊपर की लेयर होती है ज़्यादातर, उसी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम डालते हैं वो उनकी मात्रा होती है। तो अब कटाव होगा तो ये जो लेयर है फ्लो कर जाएगी, पानी के बहाव से आगे चली जाएगी, और जो मिट्टी है जो नीचे से बंजर निकल जाती है, तो वहाँ पर कोई फसल नहीं हो पाएगी। तो मिट्टी कटाव का बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए लिखा हुआ है, सोइल इरोजन कैरिंग अवे ऑफ अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सोइल बाय रेन। जो सोइल की ऊपर की फर्टाइल उपजाऊ जो लेयर है उसको बहा करके ले जाना बाई रेन की वजह से, हवा की वजह से, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, और कुछ रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से, इसके कारण सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन के आपसे रीजन पूछा जाए तो रेन हो सकता है, विंड हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एज वेल एज रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तेज़ तूफान आंधी चलते हैं, इससे होता है। कॉजेज क्या हैं देखिए, क्यों होता है शुरू में। ओवर ग्रेजिंग, किसी भी सतह की किसी भी ज़मीन के ऊपर ज़्यादा उसको, जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा एनिमल्स नीचे की जो ग्रीन ग्रास होती है उसको ग्रेज कर लेते हैं, यानी उसको चर लेते हैं, उसको खा जाते हैं, तो सीधी ज़मीन निकल जाती है जिससे पानी के साथ वो बह सकती है। रिमूवल ऑफ टॉप सोइल बाय विंड एंड वाटर, विंड और वाटर से वो हट सकती है तेज़ पानी और बहाव से। ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीज द अपर सोइल इज इरोडेड बाय एयर एंड वाटर, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ नहीं रहेंगे तो उस, आपने पहले पढ़ा होगा, जो पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, तो जहाँ पर ज़्यादा पेड़ नहीं होंगे वो आसानी से पानी और हवा से वो मिट्टी बह जाएगी। और लिविंग लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक खेत को अनकल्टिवेटेड रखना, खेत में कोई फसल ना करना। तो ये अलग अलग कॉजेज हैं सॉइल इरोजन के। अगले जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा वो है बायो जियोकेमिकल साइकिल, जिसके अंदर हम वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल अलग अलग पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। तो इसको हम अगले वीडियो में करेंगे।